N24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन अब 1.5 महीने से अधिक समय हो चुका है। इन अभ्यर्थियों की एक स्पष्ट और अहम मांग है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यानी एक उम्मीदवार को सिर्फ एक पद पर चयनित किया जाए जिससे योग्य छात्रों को न्याय मिल सके और रिक्त पदों को भरने का अवसर मिले। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी न तो सरकार ने कोई ठोस फैसला लिया है और न ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कोई स्पष्ट बयान देकर छात्रों को राहत मिले। बीपीएससी की तीसरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में लाखों छात्रों ने आवेदन किया है। कई छात्रों ने पहले की नियुक्तियों में एक से अधिक विषयों पर सफलता पाई, लेकिन बता दें कि जब पोस्टिंग की बात आई तो वे एक ही जगह नियुक्त हो पाए। इसका सीधा असर यह पड़ा कि अन्य पद रिक्त रह गए और कई योग्य अभ्यर्थी बाहर रह गए। इस स्थिति को देखते हुए अब छात्र मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, इस वक्त प्रत्येक उम्मीदवार को सिर्फ एक नियुक्ति मिले जिससे खाली पड़े हजारों पदों को योग्य उम्मीदवारों से भरा जा सके। वही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग सिर्फ किसी एक वर्ग के हित में नहीं है, बल्कि बता दें कि यह व्यवस्था को पारदर्शी, न्याय संगत और तर्क संगत बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। छात्रों का कहना है कि इस कदम से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस आंदोलन को शुरू हुए 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन अब तक बता दें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कोई ठोस पहल नहीं की है, छात्रों के हित में कोई बात नहीं की है। छात्रों के प्रतिनिधियों से बैठक का आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ पाया। बार बार तारीखें दी जाती है लेकिन निर्णय टाल दिया जाता है। ऐसे में छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वही मंत्री जी की चुप्पी को छात्र सरकार की असंवेदनशीलता के रूप में देख रहे हैं। जब युवा वर्ग सड़क पर बैठे हैं, शिक्षा और रोजगार को लेकर आवाज उठा रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी रहे, तो यह लोकतंत्र की गंभीर विफलता मानी जाती है। बताते कि धरना पर बैठे छात्र अब थकने लगे हैं। गर्मी, भूख, प्यास, परिवार से दूर रहने की तकलीफ, इन सब के बावजूद वे अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इनमें से कई छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके लिए नौकरी पाना सिर्फ एक कैरियर का सवाल नहीं बल्कि बता दें कि पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ा है। कई छात्रों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत करके यह परीक्षा पास की है और अब जब चयन की बारी आई है तो सरकार का यह रवैया बेहद निराशाजनक है। छात्रों की यह लड़ाई सिर्फ नौकरी पाने की नहीं है, बल्कि एक न्याय संगत और पारदर्शी प्रणाली की मांग है जिसमें हर अभ्यर्थी को बराबरी का अवसर मिले। जब छात्र पटना में बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने गए तो उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई छात्र घायल हुए और कुछ को हिरासत में भी ले लिया गया। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब सरकार छात्रों की आवाज़ सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश करती है तो सवाल ये उठना स्वाभाविक हो जाता है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद भी आंदोलन और तेज हो गया है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने संवाद का कोई प्रभावी तरीका नहीं अपनाया। छात्रों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, जिससे उनके भीतर असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है। छात्रों को अब भी उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री और सरकार उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। वे चाहते हैं कि सरकार 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नीति को लागू करे और सभी पदों पर निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति सुनिश्चित करें। इसके लिए नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएं ताकि भविष्य में भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो। बता दें कि टीआरई 3.0 एक परीक्षा या नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा मामला नहीं है। युवाओं की आकांक्षाओं, उनके संघर्ष और सरकार की जवाबदेही से जुड़ा सवाल है। छात्रों का यह धैर्य, यह संघर्ष एक ऐसे शासन की मांग कर रहा है जो पारदर्शी हो, न्यायप्रिय हो और जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो। शिक्षा मंत्री को चाहिए कि वे अब चुप्पी तोड़ें और छात्रों की बातों को खुले मन से सुने, उनके हित में फैसला करें। लेकिन सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस मामले में सकारात्मक निर्णय ले और छात्रों को न्याय दिलाएं, छात्रों के हित में बात करें। देरी सिर्फ आंदोलन को नहीं बल्कि सरकार की साख को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह समय सरकार के लिए आत्ममंथन करने का है, क्योंकि युवाओं की आवाज़ को अनसुना करना केवल एक राजनीतिक गलती नहीं है, बल्कि बता दें कि यह एक नैतिक दृष्टिकोण से भी असफलता दर्शाता है। युवाओं की उम्मीदें, संघर्ष और सपने देश के भविष्य की नींव है। उनकी उपेक्षा कर सरकार उनके विश्वास को तोड़ने का कार्य कर रही है। इसलिए हम सबको सरकार से उम्मीद है, सरकार से अपील है कि वो छात्रों के हित में बात करे ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।